कालिया त्रेता युग का खरदूषण है। खरदूषण बन के कालिया बन के आया है। खरदूषण भी भगवान के रूप को देखकर, राम के रूप को देखकर मोहित हो गया था। सुरपंखा की नाक भले कट गई है, लेकिन जब पहली बार खरदूषण देखा भगवान को तो मन में एक विचार आया कि यद्यपि भगनी कीन्हे कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन्हे कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन्हे कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, नहीं पुरुष अनुपा। खरदूषण भी जब पहली बार मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार जी को देखता है, मन में यही कामना हुआ कि भले हमारी बहन की नाक काट दिया है, लेकिन यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। ये कहने का मतलब है कि भगवान के स्वरूप को देखकर इतने सुंदर मेरे प्रभु हैं, इतने सुंदर मेरे कन्हैया हैं कि उनकी सौंदर्यता को देखकर कालिया नाग अपने विष को भूल गया। मेरे पास आंखें बंद कर लिया। आंखें बंद करके मन में विचार करता है कि मैं इस लाला को तो जाने दूं, लेकिन जब ये चला जाएगा और बाहर जाके बताएगा कि मैं कालिया दाह से आ रहा हूं, तो बाहर जो मेरी छवि बनी हुई है, मुझसे लोग जो डरते हैं, ये डरना बंद कर देंगे और फिर कल से यहीं आना प्रारंभ कर देंगे। तो कुछ लोग अपनी अत्याचार इसलिए भी नहीं छोड़ते हैं कि हमारी दबदबा कम ना हो जाए, लोग हमको डरना ना बंद कर दें। कालिया नाग बोले आंखें खोल के भगवान को ललकार के दौड़ा और बोले महाराज पूरा 100 फन, कालिया नाग के पास 100 फन है और 100 फन को दौड़ा के बोले फैला के भगवान को काटने के लिए दौड़ा, लपेट लिया भगवान को। कालिया नाग अपनी पूरी ताकत के साथ भगवान को लपेटा है। भगवान लपेटने दी, लपेट लो अच्छे से। और जैसे कालिया नाग लपेटा, जैसे रस्सी से कोई बांध दे, भगवान ने अपने बदन को फैलाना शुरू किया है। विराट रूप भगवान जैसे बनाए। कालिया नाग की जो शरीर थी बोले मरा ग्रंथियां फटने लगी। भगवान अपने शरीर को जैसे फैलाने लगे, कालिया नाग डर के मारे छोड़ दिया और जैसे छोड़ा अब अपना फन को ऊपर करके भगवान को काटने के लिए दौड़ा। भगवान एक छलांग लगाए और कालिया नाग के फन पर बैठे। अब कालिया नाग के 100 फन हैं, जिस फन को भी ऊपर करता भगवान उसी पे कूद के बैठ जाते। ऐसा होने लगा महाराज नारद जी ऊपर से देख रहे हैं, भगवान कन्हैया बढ़िया एक हाथ कमर में, एक हाथ सर में, और कहा नाच रहे हैं कालिया नाग के फन पर। जमीन पे तो बहुत लोग नाचे होंगे, डीजे बज जाए सब लोग नाच देते हैं, लेकिन सही से बताइएगा, कोई कहेगा भैया कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, सांप के ऊपर नाच दो, कोई नाचेगा? जमीन पे नाचने वाले बोले वाला भले नचैया खला जाए, लेकिन कालिया नाग के ऊपर जो बोले बैठकर नाचे, मेरे प्रभु का नाम पड़ जाता नटवर लाल। बोले नटवर लाल भगवान की क्या संकेत है? सांप के मतलब होता है कालिया के नाम काल, और भगवान तो कालों के ऊपर भी नाच कर देते हैं। बोले महाराज काल को भी जो नचा देते हैं उसी का नाम है बोले महाराज भगवान श्री कृष्ण। नारद जी आए, भगवान शंकर जी आए, बोले भैया खाली नाच अच्छी नहीं लगती है, कोई बिना गाना के नाचे तो क्या कहेंगे भैया, या तो पागल है या तो नशे में है। और 2 लोग नाच सकते हैं बिना बाजा के, है ना? जब कोई गीत बजे, संगीत बजे, तब नाचने में आनंद है। नारद जी आए, बीड़ा बजाने लगे, और भगवान भोलेनाथ जी आए तो नृत्या बसाने नटराज राजो। भगवान भोलेनाथ जी ने डमरू बजाने लगे, सब लोग बोले महाराज कुछ ना कुछ बजाने लगे। अब बोले महाराज बढ़िया सुंदर भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नाचते हैं, आप लोग बड़े प्रेम से दर्शन करें। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत
नाचत गिरधारी पम 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 पग पटकत फम 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 फनन परत पम 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 पटकत फम फम फनन पर पम 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 पग पटकत फम 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 फनन परत पम पम पटकत फम फम फनन पर बिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी ससिक ससिक सनकादिक नम 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 नारद मुनि ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि ससिक ससिक सनकादिक नम 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 नारद मुनि ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव मम 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 महादेव बम बम बलिहारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी मुंडन पर नाचत गिरधारी विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विविध दम 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 देव सकल गंग 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 मुनि गंधर्व नाचत देतारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। बोले कली महाराज भगवान की बोले महाराज जैसे भगवान श्री कृष्ण कली का मर्दन करते हैं नृत्य करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के चरणों के ठोकर से नाग के मस्तक से रक्त बहने लगा। रक्त ऐसा जान पड़ता है जैसे भगवान के चरणों में किसी ने पुष्प चढ़ा दिया हो। नाग पत्नियों ने देखा कि भगवान नाच तो बहुत बढ़िया रहे हैं, इतना बढ़िया नाच रहे हैं कि नाग पत्नियों ने आज तक नाच नहीं देखी। भगवान के पास आके हाथ जोड़ते हैं, मम पति प्रदीयताम, हे नाथ हम जानती हैं कि आप बहुत बढ़िया नाच रहे हो, लेकिन दो चार ठुमका यदि और लगाए तो हमारे पति जी ऊपर चले जाएंगे। आप नीचे आ जाओ नहीं तो हमारे पति ऊपर पधार जाएंगे। क्या होगा? भगवान बोले क्या होगा, दुष्ट है मर जाने दो। ये पत्नियों का धर्म है सरकार। ये नाग पत्नियां कहती हैं कि भले महाराज एक बात बताएं, भले दुष्ट है ये और भले इसके मुख में विष भरा है, हमसे कभी प्रेम से नहीं बोलता, लेकिन है तो हमारा पति, मेरा पति है ये। और एक बात और बताएं महाराज, पति चाहे जैसे भी कैसे भी पति हो, पत्नियों का धर्म है कि पति की सेवा करें और उनका सम्मान करें, है कि नहीं? अच्छा महाराज ये चार चीज ऐसा होता है कि आपत्ति काल में समझ में आती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परखिए चारी, ये चार की नाग पत्नियों ने जाके भगवान के चरणों में प्रार्थना की, महाराज एक बात बताइए, पति ऊपर चले जाएंगे तो इसे कुछ ज्यादा घाटा नहीं होगा, लेकिन ये जो मांग में सिंदूर है ये पुछ जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, पति के न रहने पर चाहे पूरा संसार रहे, पूरा संसार आपके पास रहेगा, लेकिन क्या मांग में सिंदूर रहेगी?
नाग पत्नियों ने जाके प्रार्थना किया है, सरकार एक काम करिए, मम पति प्रदीयताम, हमारे पति को छोड़ दीजिए। भगवान ने बोले तुम्हारे कहने पर छोड़ रहा हूं, उसे छोड़ने लायक है नहीं, एक शर्त में छोड़ेंगे। क्या? अपने पति को कहिए कि मैं इसके सर से उतरे जा रहा हूं, बढ़िया अपना बोरिया बिस्तर बांधे और पिकअप बुलवाए, छोटा हाथी बुलवा ले, सामान ज्यादा हो तो। सब बोले महाराज पूरा बोरिया बिस्तर अपना बांधे और यहां से सीधे रमणीक पर्वत पे चला जाए, मेरा जमुना जी छोड़ दे। और समय दे दिए, 1 घंटे के अंदर पूरा सामान पैक करके सीधे बोले महाराज अपना चला जाए। नाग ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद जैसे उतरे और प्रभु के चरणों में कहते, प्रभु जाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। नाग भगवान से बात करने लगे, प्रभु एक बात बताइए, ये संसार को कौन बनाया है? भगवान बोले मैं बनाया हूँ। एक बात बताइए प्रभु, संसार को आपने बनाया है तो नागों को किसने बनाया? बोले नागों को भी मैं बनाया हूँ। एक बात बताइए सरकार, आप कोयल के मुख में मीठी बाणी डाल सकते हैं, तोता के मुख में मीठी बाणी डाल सकते हैं? अरे हम क्या बिगाड़े थे जो हमारे मुख में आपने विष डाल दिया? लोग तो सबको पालते हैं, हमको पालना छोड़ो। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर भी रास्ते में पाते हैं मार के चले जाते हैं, मुंह कुचल देते हैं। सो भगवान ने कहा सुनो, यदि मैंने तुम्हें नाग बनाया है तो नाग के लिए कोई जगह भी बनाया है, नाग के लिए जगह भी बनाया है। ये नागों के स्थान जमुना जी में नहीं, नागों का स्थान तो रमणीक पर्वत पे है। बोले महाराज आपका एक चेला है गरुड़ जी, वो गरुड़ के कारण तो हम भागे भागे फिर रहे हैं। भगवान बोले चिंता ना करो, अब हमारा चरण चिन्ह लग गया है, हमारे चरण चिन्ह लग गया तुम्हारे माथे में। जहां भी जाओगे आधार कार्ड दिखा देना, गरुड़ कुछ नहीं बोलेगा, तुम चले जाओ बड़े प्रेम से। भगवान कालियानाग के मर्दन करके अपने पूरे परिवार के सहित कालियानाग जमुना जी को छोड़ता है। और जैसे जमुना जी को छोड़ा, जाने लगा पैदल चलते चलते, तो वृंदावन की जो घास थी, अब भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु से जो खून बह गया था, वो खून पूरे वृंदावन में बह गया। भगवान कन्हैया को लगा कि प्रातः काल हमारी गौ माताएं आएंगी, गैया मैया आएंगी और ये घास को खाएंगी तो विषयासक्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए भगवान ने अग्नि भगवान को आवाहन किया। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्या होताम रत्नधातरम। अग्नि भगवान को आह्वान करते हैं, अग्नि भगवान का प्रादुर्भाव होता है। और जैसे प्रादुर्भाव हुआ, पूरे वृंदावन के जो भी घास हैं सबको अग्नि भगवान जला दिए और अग्नि का पान भगवान ने स्वयं कर लिया, अग्नि पान कर लिया। भगवान का एक नाम पड़ गया दवानल। क्या नाम पड़ा? दवानल। भगवान का एक नाम है दवानल। बोलिए दवानल भगवान की जय हो। अब वृंदावन के जितने भी ग्वाल वाल हैं सबको शंका ने पूरा शक हो गया, सबको शक हो गया। नंद बाबा जी के पास जाकर बोले बाबा सही सही बताइएगा, आपका बेटा भगवान ही है। हमने शुरू से देखा बड़े अच्छे अच्छे काम करता है। 7 दिन की उम्र में 6 दिन के बोले महाराज, जब 6 दिन का था तब पूतना को मार दिया, कली मर्दन कर दिया। बोले 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन को धारण कर दिया। ये कोई साधारण बालक नहीं है। अब नंद बाबा जी के पास जा जाकर बार बार कहने लगे प्रभु सही सही बताइएगा, ये आपका लाला कौन है? नंद बाबा जी बार बार कहते हैं मेरा ही बेटा है। अब आगे के क्रम में श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर कथा करते हैं। एक दिन की बात, अब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए। कालियानाग का मर्दन करने के बाद ग्वाल बाल सब इकट्ठा हो गए। ग्वाल बाल जैसे इकट्ठा हुए, एक दिन भगवान से कहने लगे प्रभु हमें आपके प्रति शक है। इतनी बातें हो रही थी कि एकादशी की तिथि आ गई। एक दिन नंद बाबा जी एकादशी का व्रत थे और एकादशी के व्रत के बाद जमुना स्नान करने के लिए गए। कपड़े वगैरह जैसे बाहर रख दिए, जमुना जी में स्नान करने के लिए गए कि वरुण जो जल के देवता हैं वरुण जी नंद बाबा जी को रात्रि में पकड़े, क्योंकि रात्रि ज्यादा हो गया था, 2 बज गया था और नंद बाबा जी को समय समझ में नहीं आई। नंद बाबा जी को लगा कि 4 बज गया है।
कभी कभी लग जाता है। उस समय घड़ी इत्यादि तो थे नहीं, मोबाइल तो था नहीं कि तुरंत समय देख लें, है ना। तो नंद बाबा जी रात्रि को उठे और रात्रि को उठ के 2 बजे ही सीधे जमुना जी में चल दिए स्नान करने। कपड़े बाहर रखे, कपड़े बाहर जैसे रख के जमुना जी में उतर गए स्नान करने के लिए। तब तक भर में वरुण लोक से वरुण जी के पार्षद आए और नंद बाबा जी को बांध के अपने वरुण लोक ले गए। प्रातः काल हुआ, यशोदा रानी बढ़िया सुंदर भोजन इत्यादि तैयार की है कि कल एकादशी हमारे नंद बाबा जी व्रत थे, आज बढ़िया पारण करेंगे। 8 बज गया, नंद बाबा जी नहीं आए। यशोदा रानी रोने लगी, पता नहीं हमारे पति ये बुढ़ाईदार कहाँ छोड़ के चले गए। खोजने लगी, खोजते खोजते जमुना जी के पास गए तो नंद बाबा जी का वस्त्र जो है बाहर रखा हुआ है और नंद बाबा जी का पता नहीं है। यशोदा रानी समझ गई कि नंद बाबा जी स्नान करने के लिए गए हैं। रोते रोते आए, पूरे वृंदावन में रो रो कर बोले, सबको बता दिए कि हमारे नंद बाबा जी आज जमुना जी में डूब गए। भगवान वहां से दौड़े दौड़े आए और एक छलांग जमुना जी में लगाते हैं। जमुना जी में छलांग लगाए, वरुण लोक पहुंच गए। वहां जाकर देखे वरुण लोक में कि भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा को बड़े बड़े रस्सियों से बांध कर रखे थे, बड़े बड़े रस्सियों से बांध कर। भगवान कन्हैया जैसे वहां गए वरुण लोक में, श्री कृष्ण जी को देखकर सभी लोग प्रणाम करने लगे। अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवल आत्मसात गुरु। जैसे देखे भगवान श्री कृष्ण की मुझे सब प्रणाम कर रहे हैं, नंद बाबा जी रस्सी में बंधे पड़े हैं। नंद बाबा जी को लगा देखो बाप को रस्सी में बांध के रखे हैं, बेटे को प्रणाम कर रहे हैं। नंद बाबा जी प्रसन्न हो गए कि कम से कम बेटा आ गया तो मेरी महिमा जान जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़ा सुंदर तुम्हारा नियम है, यहाँ मेरे पिताजी को रस्सी में बांध के रखे हो और मुझे प्रणाम कर रहे हो। वरुण देव बोले, महाराज वरुण के जो पार्षदों ने वरुण भगवान कन्हैया के चरणों में प्रणाम किए। जब तक गलती वरुण भगवान की है, लेकिन प्रार्थना करके कहते हैं कन्हैया क्षमा कर देना, मेरे सेवकों के द्वारा ये गलती हो गई है। कभी कभी बड़े बड़े मालिक ऐसे ही करते हैं, यदि तुरंत गलती हो जाए और मान लीजिए बढ़िया बहुत ज्यादा ठंडी हो, बहुत ज्यादा ठंडी हो और रात में आपके बोले कोई रिश्तेदार फोन कर दे, भैया कोतमा स्टेशन में आके ले जाओ, 4 बज रहा है, नींद बहुत आ रही है, फोन ना उठाएं। जब सीधे घर आ जाए, क्या हुआ महाराज? बोले क्या बताएं, आप आ रहे थे, हमारा सेवक जो है वो ड्राइवर जो है गाड़ी की चाबी लेके भाग गया था। गलती अपना किए लेकिन नाम किसी और का लगा दिया, उस समय बच जाते हैं। वरुण भगवान कहते हैं कि हमारे पार्षदों के द्वारा गलती हुई है। एते अभिमानिनी प्रता, मेरे जो सेवक हैं अति माननीय हो गए हैं, अभिमानी हो गए हैं। भगवान बोले दंड दिया जाए फिर इन्हें? बोले प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जानते हैं गलती तो मैं किया हूँ, तो क्षम्यताम। बोले ऐसा करिए महाराज, मेरे सेवकों को आप क्षमा कर दीजिए। नंद बाबा जी को छोड़ा गया। नंद बाबा जी को जैसे रस्सी तोड़े, बहुत सुंदर सोने की एक चाय, हीरे की अंगूठी, सोने के मुकुट अब भगवान श्री कृष्ण के सामने नंद बाबा जी को दिया गया। नंद बाबा जी एकदम प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। और जैसे वरुण लोक से अपने वृंदावन आते हैं, अब नया नया मुकुट पाए हैं ना, बढ़िया सुंदर सोने की चाय मिला है वरुण लोक से, सबको दिखा रहे हैं। बोले कहाँ पाए हो? अब नंद बाबा जी अपने बेटे के बारे में बताने लगे। मेरा बेटा तो लग रहा था केवल वृंदावन में छाया है। अब नंद बाबा जी बताने लगे कि मैं वरुण लोक पहुंचा और मेरे बेटे की छवि, मेरे बेटे की यश कीर्ति तो वरुण लोक तक भी छाई है। कन्हैया को देखकर वहां भी सब लोग जय जयकार कर रहे थे। अब सभी ग्वाल वालों को पूरा शक हो गया कि नंद बाबा ये आपका बेटा कोई साधारण नहीं है, मानो या ना मानो, लेकिन जहां वरुण लोक तक जिसकी यश कीर्ति है ये परमात्मा है।
अब भगवान ने अपनी यश कीर्ति चारों तरफ फैला लिया, वरुण लोक में भी, जमुना जी में भी, बोले इंद्र गिरिराज को धारण करके स्वर्ग लोक में भी चारों तरफ भगवान की छवि फैल गई। ग्वाल वालों ने आकर कहा भगवान कन्हैया से, लाला सही सही बताना तू भगवान है? भगवान बोले कई बार प्रश्न कर चुके हो कि मैं भगवान हूं कि नहीं। एक बात बताओ, यदि मैं भगवान होऊंगा तुम्हें क्या चाहिए? मैं भगवान हूं कि नहीं ये छोड़ो, यदि भगवान होता भी तो क्या चाहते? ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया एक काम कर लीजिए, यदि आप वास्तविकता में भगवान हैं तो हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, अपने बैकुंठ का दर्शन एक बार करा दीजिए, एक बार अपने बैकुंठ का दर्शन हमें करा दीजिए। भगवान बोले इस चक्कर में न पड़ो कि मैं भगवान हूं कि नहीं हूं, यदि बैकुंठ दर्शन करना है तब आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अच्छा वृंदावन आप लोग गए हैं? कौन कौन वृंदावन गए हैं? बैकुंठ बोले महाराज ब्रह्मकुंड दर्शन किए हैं? ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड कहाँ है? बोले बिहारी जी की जब दर्शन करके थोड़ी दूर जाएंगे, निकुंज बन की जो गली है ना, बोले उसको उसका नाम ही है निकुंज गली। निकुंज गली के पास जब जाएंगे तो ब्रह्मकुंड एकदम कोने में, एकदम कोने में ब्रह्मकुंड। उसी ब्रह्मकुंड में भगवान श्री कृष्ण अपने बाल गोपाल सखाओं को ले गए। बोले जिन्हें जिन्हें बैकुंठ का दर्शन करना है मेरे पीछे पीछे आ जाओ। भगवान कन्हैया के पीछे पीछे सभी ग्वाल वाल पहुंच गए। बोले लाला तू तो बोल रहा था बैकुंठ दर्शन कराने की, तो कुंड में ले आया। भगवान बोले एक काम करो, जिसको जिसको बैकुंठ दर्शन करना इसमें कूद जाओ। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया भरोसा तो नहीं हो रहा है, कहीं कुदा दिया ना निकाले तो। बोले हमारी भरोसा करो और जिसको जिसको बैकुंठ का दर्शन करना है इसी कुंड में कूद जाएं। कहते हैं महाराज उस कुंड की महिमा आज भी है, आज भी महिमा है उस कुंड की। उस कुंड में स्नान इत्यादि करना तो वर्जित होता है, लेकिन कभी किसी भी महात्माओं की कृपा होती थोड़ा जल यदि अपने ऊपर डालने, उस रात्रि में स्वप्न में उनको बैकुंठ का दर्शन हो जाता है। आज भी इस ब्रह्मकुंड की महिमा है। भगवान श्री कृष्ण सभी अपने ग्वाल वालों को बोले जिसको बैकुंठ का दर्शन करना है इसी ब्रह्मकुंड में कूद जाएं। सब लोगों ने बोले महाराज धड़ाम से भगवान की बातों को माने हैं और दे दमादम बोले महाराज उस ब्रह्मकुंड में कूद गए। कूदे ब्रह्मकुंड में और सीधे निकले बैकुंठ में, बैकुंठ में निकले। यहाँ पहले से बात कर लिए थे, देखो भैया विदेश की मामला है, कभी कभी तो कुछ भाषा भी समझ में नहीं आती है, भाषा समझ में नहीं आएगी। हैदराबाद चले जाइएगा, हैदराबाद में बोले महाराज वहाँ बहुत ज्यादा हिंदी भाषी लोग नहीं है। अभी 19 फरवरी से हमारी कथा हैदराबाद में, तो वहाँ बहुत लोग हिंदी नहीं समझते हैं, लेकिन संस्कृत कुछ लोग समझते हैं, थोड़ी बहुत हिंदी समझते हैं। क्या करेंगे, समझाना पड़ता है, कुछ परिवार है। तो 19 फरवरी से लाइव कथा चलेगी हैदराबाद में। वहाँ या तो इंग्लिश या तो तेलुगु भाषा समझते हैं। ऐसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। यहाँ सभी ग्वाल वालों ने आपस में बात की, देखो भैया हम लोग ब्रजभाषी हैं और ब्रज भाषा को जानते हैं और हम लोग जा रहे हैं बैकुंठ, हो सकता है वहाँ की भाषा ना जाने, तो एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है। और कन्हैया का खासकर कन्हैया का हाथ पकड़े रहना, क्योंकि यदि ये गुम गया तो फिर हम लोगों को कौन लेके आएगा। और जैसे ब्रह्मकुंड में कूदे महाराज बैकुंठ में निकले। बैकुंठ की दुर्दवोले महाराज जो भी स्थिति थी बड़ी मनोहर स्थिति है। एक ने देखा 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को वेद पढ़ रहे हैं। एक ग्वाला ने कहा वो देख 4 मुंह वाला ब्रह्मा जी। एक ने कहा 4 मुख वाले छोड़ो, शंकर जी को देख, शंकर जी का 5 मुंह पंचानन। एक ने कहा पंचानन को छोड़ो, शंकर जी के बड़े बेटे का नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय जी के कितने सर हैं? 6। एक ने चतुरानन को देखा, एक ने पंचानन को देखा, एक ने सड़ानन को देखा। इतने में गणेश जी दिखाई पड़ गए। अरे बोले महाराज सड़ानन को छोड़ो, गजानन को देखो। कोई गणेश जी को देखने लगे। चारों तरफ से महाराज एकदम चित्र विचित्र हैं। कोई बोले माला जप रहा, कोई भगवान का नाम ले रहा है, कोई महात्मा संत बोले महाराज वहाँ, कोई माला जप रहे। सब बैकुंठ की स्थिति बड़ी अच्छी है। तब तक भर में ग्वाल वालों ने देखा हमारा कन्हैया कहाँ गया, हमारे कन्हैया तो गायब हैं। एक ने कहा महाराज अब यदि श्री कृष्ण गायब हो गए हम कैसे लौटेंगे।
खोजने लगे चारों तरफ, भगवान को नहीं पाए। तब तक भर में एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे। ग्वाल वालों ने कहा, महात्मा जी हमारे श्री कृष्ण को देखे हो? तो बैकुंठ का तो एक नियम है, वहां बोला नहीं जाता है। बैकुंठ में केवल राम राम जपा जाता है। जैसे ग्वाल वालों ने पूछा, हमारा कन्हैया कहाँ? होठ में उंगली रखा दी, चुप रहना, यहाँ हल्ला मत करना, नहीं यहाँ से भगा दिए जाओगे। अब ग्वाल बाल तो विदेश में गुम गए महाराज, उनको कौन लाने वाला? तब तक भर में देखें कि एकदम बैकुंठाधिपति हजारों शेष के गोद में बैठने वाले भगवान नारायण को देखे। एक ने कहा, वो देखो हमारा कन्हैया वहां चल के बैठ गया, चलो उनसे मिलके आते हैं। और जैसे जाने लगे तो जय और विजय रोक दिए। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? ये समय मिलने का नहीं है। बोले महाराज ये समय एक मिलने का समय होता है। आप सब लोग कतमावासी थोड़ी हैं कि जब देखो तभी बोले महाराज कै बज रहे? 2:30 बजे, चलो महाराज का दर्शन कराएं। और इतना ही बस नहीं, महाराज कम्बल ओढ़ के सोए तो भी खींच लेते थे। बड़े अद्भुत यहाँ के भक्त हैं महाराज। एक समय होता है मिलने के लिए, लेकिन महाराज बैकुंठ का भी एक मिलने का समय था। द्वारपालों ने रोक दिया, नहीं नहीं आप नहीं जा सकते हैं। तब तक घर में बोले महाराज, एक ग्वाला ने कहा, अरे कैसे नहीं जा सकते, हमारा मित्र है और अपने मित्र से जाने के लिए थोड़ी कोई रोक सकता है। और जैसे धक्का लगाए जाने के लिए, बोले महाराज एक सेवक ने ग्वाला को जोर से धक्का दिया, ग्वाला जाके गिर गया। और जैसे गिरा तो गिरे गिरे भगवान से पुकारता है, प्रभु एक काम करिए, अब हमें दर्शन दे दीजिए, आपके दर्शन के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान ने अपनी माया को हटा दिए। जैसे माया को हटाए, फिर से सब लोग वृंदावन में उपस्थित हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब ग्वाल वालों से भगवान कन्हैया ने पूछा, ग्वाल वालों सही सही बताइएगा हमारी बैकुंठ कैसी रही? एक एक ग्वाल वालों ने कहा, लाला सही सही बताएं, तुम्हारी बैकुंठ तो जोरदार है, बहुत बढ़िया बैकुंठ। क्या चाहते हो, बैकुंठ चाहोगे कि वृंदावन? ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया सही सही यदि पूछ रहे हो तो हमें आपका बैकुंठ नहीं चाहिए, हम आपका बैकुंठ नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बैकुंठ हमने केवल 5 मिनट जाके देखा है। यदि तुम्हारी दर्शन करने की इच्छा हुई तो आपके द्वारपालों ने हमें बैकुंठ में नहीं जाने दिया। और वृंदावन में जब इच्छा होता है, कन्हैया तू घोड़ा बन जा, हम तेरे ऊपर बैठ जाते हैं। भगवान कन्हैया बोले, सुनो बैकुंठ मेरा ऑफिस है, बैकुंठ हमारा ऑफिस है और ये वृंदावन तो घर है। मान लीजिए महाराज जी कोई कलेक्टर यदि घर में है और कलेक्टर के दिन नाती हो गए हों तो नाती कहेंगे, बब्बा जी घोड़ा बन जाओ, मैं तुम्हारे पीठ पर बैठूंगा, बैठ जाएंगे। और बगल में कोई जाते हुए देख बोले, देखो कलेक्टर की ये दशा, घोड़ा बने बैठे हैं, उनके ऊपर आरूढ़। क्यों? ये प्रेम की विषय है। घर में घर जैसे रहते हैं, लेकिन ऑफिस में ऑफिस जैसे रहते हैं। भगवान कन्हैया कहते हैं, वृंदावन मेरा घर है और बैकुंठ मेरी ऑफिस है। घर में तो बोले महाराज जैसे भी अपनों लोग के सामने बड़े प्रेम से रहते हैं। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया एक काम करना। क्या? प्रार्थना करते हैं। सभी ग्वाल वालों ने भगवान कन्हैया से प्रार्थना करते हैं, एक काम करिएगा कि प्रभु हमें क्या करिएगा, आप अपने वृंदावन से हमें दूर मत कर लीजिए, हमें वृंदावन से दूर मत करिएगा, जहां भी रखें अपने दरबार में हमें रखते रहिएगा। बोले महाराज हमें भी रख लो श्याम अपने दरबारी में। सभी बोले ग्वाल बाल भगवान के चरणों में गाते हैं। आइए बड़े प्रेम से हम लोग भी भगवान के। आज थोड़ा सा साउंड बिल्कुल खराब है, ऐसा साउंड 6 दिन में नहीं रहा, आनंद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अरे जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, अरे जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, ओ हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, ओ हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, 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 तो हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में।
हो हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। तेरा रुतबा तेरा नजारा तो जहां से न्यारा है। तेरा रुतबा तेरा नजारा तू जहां से न्यारा है। दिल भर मेरे तुम सा कोई लगता मुझको प्यारा है। दिल भर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। 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 ओ हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। ओ हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। हुक्म जो भी कर दे बाबा काम वैसा ही करूं। हुक्म जो भी कर दे बाबा काम वैसा ही करूं। तेरे लिए अगर मरना पड़े तो तेरे दर पे ही मरूं। तेरे दर पर मरना पड़े तो तेरे दर पे ही मरूं। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। जय हो। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। हो हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। हो हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक बार बड़े प्रेम से दोनों हाथ उठाकर आनंद के साथ जयकारा लगाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब कथा प्रेमी बंधुओं ठीक है, ध्यान पूर्वक भगवान की कथा को सुने। मंगलानुशासन भगवान श्री कृष्ण अब धीरे धीरे करके वृंदावन की समस्त लीलाओं को पूरा करते हैं। अब जो कथा होने वाली है ये रास पंचध्यायी की कथा है, जिसको सुन लेने मात्र से हमारे जीवन की समस्त पाप दूर हो जाता है। अब आनंद पूर्वक इस रास पंचध्यायी की कथा को सुनेंगे, जीवन परम मंगलमय होगा। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त लीला किया, अपने ग्वाल वालों को, अपने सखाओं को बैकुंठ का दर्शन कराए। लेकिन मांगने पर बैकुंठ का जब दर्शन हुआ, ग्वाल वालों ने जब भगवान कन्हैया पूछे क्या चाहते हैं, ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमें आपकी बैकुंठ नहीं चाहिए, राधा मेरी स्वामिनी